Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, with usual notations in a triangle ABC, the value of pi r1 minus r can be simplified as option A, ABC pi tan A by 2, option B, 4 small r capital R square, option C, ABC whole square divided by r under bracket A plus B plus C whole square, and option D is 4 कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ जो पाई साइन है वो कंटिन्यूड का साइन है। सो सबसे पहले हमारा बोला है क्वेश्चन में एक एबीसी ट्रायंगल है। सो एक एबीसी ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लिए। नाउ कैपिटल एंगल ए के सामने हमारा स्मॉल ए साइड, कैपिटल एंगल बी के सामने हमारा स्मॉल बी साइड और कैपिटल एंगल सी के सामने स्मॉल सी साइड। ए बी सी समझ आ गया। अब की कॉन्सेप्ट जान लेते हैं क्वेश्चन का। की कॉन्सेप्ट, यहाँ R1 क्या है और R2 भी आएगा, R3 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूड का साइन है। सो R1, R2 और R3 जो है वो हमारा x रेडियाई है, x रेडियाई। और इनका जो फॉर्मूला है R1 इज इक्वल्स टू डेल अपॉन s माइनस ए, R2 जो होता है वो डेल अपॉन s माइनस बी, एंड R3 इज डेल अपॉन एस माइनस सी। और ये जो डेल है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब बढ़ते हैं। जो सिर्फ आर है, स्मॉल आर, वो हमारा है इन सर्कल रेडियस, इन सर्कल रेडियस। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा डेल अपॉन एस, और डेल यहाँ पे क्या डिनोट करता है? रेडियस। और ये जो कैपिटल आर है ये हमारा सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? ए बी सी अपॉन 4 डेल। यहाँ जितना भी डेल है वो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये हमारा बेसिक्स की कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन का। नाउ हमें दिया है कंटिन्यूड, इसे हम कुछ मान लेते हैं, f मान लेते हैं, कंटिन्यूड r1 माइनस आर। सो इसे हम लिखेंगे r1 माइनस आर इंटू r2 माइनस आर एंड r3 माइनस आर। फर्दर हम r1, r2, r3 का अगर वैल्यू पुट कर दें और r क्या भी, तो हम इसे लिख सकते हैं डेल बाई एस माइनस ए माइनस डेल बाई एस, ये फर्स्ट ब्रैकेट में। सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? डेल बाई एस माइनस बी माइनस ऑफ डेल बाई एस, है ना। और थर्ड में हमारा क्या आ जाएगा? डेल बाई एस माइनस सी माइनस ऑफ डेल बाई एस। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो डेल हम कॉमन ले लेते हैं। सो तीन जगह से हमारा डेल निकलेगा तो वो क्या बन जाएगा? डेल क्यूब बन जाएगा, है ना। और हमारे पास क्या बचेगा? एलसीएम ले लेंगे तो एस माइनस एस प्लस ए बाई एस इंटू एस माइनस ए। कोई दिक्कत नहीं, ये फर्स्ट ब्रैकेट की बात है। सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचेगा? एस माइनस एस प्लस बी बाई एस इंटू एस माइनस बी, ये सेकेंड ब्रैकेट में। और थर्ड ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा? एस माइनस एस प्लस सी बाई एस इंटू एस माइनस सी। अब यहां से एस एस कैंसिल हो जाएगा, यहां हमारा बचेगा ए बी सी डेल क्यूब बाई एस क्यूब हो जाएगा ना यहाँ। और ये क्या होगा? एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए बी सी डेल क्यूब बाई एस स्क्वायर इंटू एस, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इससे क्या होगा? जो हमारा डेल होता है वो एरिया होता है, और उसकी वैल्यू होती है, डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी।
तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी सी इंटू डेल क्यूब डिवाइडेड बाई डेल स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर। यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा, ए बी सी इंटू डेल डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, हमें पता है जो आर की वैल्यू होती है इन सर्कल रेडियस की क्या होती है, डेल बाई एस। तो एस की क्या हो जाएगी, डेल बाई आर, है ना। सो यहाँ पे हम एस स्क्वायर की जगह इसे रिप्लेस कर देंगे। सो ये आ जाएगा ए बी सी, डेल एक पहले से था, आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और डेल स्क्वायर हमारा नीचे आ जाएगा, है ना। सो यहाँ बच जाएगा ए बी सी इंटू आर स्क्वायर बाई डेल। अब आगे देखते हैं, हमारा क्या आया था, ए बी सी आर स्क्वायर, इट्स आर स्क्वायर बाई डेल। हमारा कैपिटल आर क्या आता है, कैपिटल आर जो हमारा सरकम रेडियस था वो क्या आता है, ए बी सी अपॉन 4 पाई, सॉरी 4 डेल, है ना। सो 4 आर क्या आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, 4 आर विल बी ए बी सी अपॉन डेल के इक्वल आ जाएगा ना। अब हम क्या क्या करते हैं, ए बी सी डेल को रिप्लेस कर देते हैं 4 आर से, तो 4 आर स्मॉल आर स्क्वायर, और ये किसके इक्वल था, हमारा जो कंटिन्यूड R1 माइनस आर था उसी के, जिसको हमने F बोला था। और इस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंटिन्यूड R1 माइनस आर is equals to 4 capital R into small r square, and we have got this answer by using the formula for x radii and circum radius and small r which is in circle radius. So I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.